सुगना की माँ दुनिया छोड़ते वक्त विराट और अंकित का हाथ सुगना के हाथ में देकर कहती है, बेटा, अब इन दोनों की जिम्मेदारी तेरी है। इन्हें माँ की कमी कभी मत होने देना। इतना कहकर सुगना की माँ दुनिया को अलविदा कह देती है। सुगना के पिता तो पहले ही चल बसे थे। माँ के मरने के बाद दोनों भाइयों की जिम्मेदारी सुगना पर आ जाती है। दीदी, अब क्या होगा? माँ भी हमें छोड़कर चली गई। बाबा की तरह माँ भी हमें छोड़ गई। क्या हम इतने बुरे हैं दीदी? नहीं नहीं, मैं हूं ना तुम दोनों के साथ। भगवान अच्छे लोगों को अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। आज से हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा है। हाँ दीदी, मेरे लिए तुम दोनों ही हमेशा ज़रूरी रहोगे। मेरे लिए भी। 20 साल की छोटी सी उम्र में ही सुगना रिसेप्शनिस्ट की जॉब पकड़ लेती है। वो सुबह जल्दी उठकर खाना बनाकर दोनों भाइयों को स्कूल भेजकर खुद काम पर चली जाती है और रात को जॉब से आकर फिर से घर के काम में जुट जाती है। दोनों भाइयों को पालने में सुगना की पढ़ाई तो छूट ही जाती है और साथ ही वो अपना बचपन भी भूल जाती है। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और एक दिन सुगना सोचती है, इस छोटी सी नौकरी से कब तक घर चल पाएगा। अगले साल विराट की 10वीं हो जाएगी, फिर उसे बड़े स्कूल में दाखिला करवाना होगा। इतनी कम कमाई में ये सब नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। सुगना इन ख्यालों में ही खोई रहती है। तभी उसके साथ काम करने वाला एक लड़का पंकज, जो कि मन ही मन उसे चाहता है, कहता है, क्या हुआ सुगना? किन ख्यालों में खोई हो? कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। सुगना पंकज को सारी बात बता देती है। तुम कपड़ों का बिजनेस क्यों शुरू नहीं करती हो? उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है और तुम अपने घर पर ही दुकान भी खोल सकती हो। घर पर कौन आएगा? उसके लिए मैं हूँ ना। मैं करूँगा तुम्हारे दुकान का एडवर्टीजमेंट। मुझे ये भी पता है कि माल कहाँ से आता है। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। तुम सच में मेरी मदद करोगी पंकज? जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। सुगना की माँ उसकी शादी के लिए जो जेवर रखती है, सुगना उसे बेच देती है और पंकज के साथ जाकर माल खरीद कर लाती है और अपना छोटा सा बुटीक चालू करती है। पंकज सुगना की दुकान का प्रचार करता है और सुगना दिन रात एक कर देती है अपनी दुकान चलाने के लिए। एक दिन विराट सुगना से कहता है, दीदी, मुझे बाहर पढ़ने जाना है। इस साल मेरा बोर्ड हो जाएगा। बाहर? अभी बाहर कैसे जा सकते हो विराट? पैसे ही नहीं है हमारे पास कि तुम्हें बाहर भेज सके। अभी अभी तो मैंने दुकान शुरू की है, ठीक से दुकान चलना शुरू भी नहीं हुई। इतने खर्चे कहाँ से मैनेज हो पाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता दीदी। मुझे बाहर पढ़ना है तो बाहर पढ़ना है। तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हारी तरह दुकान चलाऊं? सुगना की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। विराट को देखकर अंकित भी उसी के नक्शे कदम पर चलने लगता है और हर छोटी छोटी बात पर जिद करने लगता है। एक रोज़ अंकित कहता है, दीदी, मुझे 2000 रुपये चाहिए। इतने पैसे का तुम क्या करोगे? मेरे सब दोस्त घूमने जा रहे हैं, मुझे भी उनके साथ जाना है। अरे बच्चों, अभी 8वीं में ही हो और अभी ये सब सही नहीं है। ये सब चोचले अमीरों के हैं। बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलता है और तुम लोगों की पढ़ाई के लिए मैं पैसे जुटा पाती हूँ। सब चीज़ के लिए तुम्हारे पास पैसे आ जाते हैं, बस एक मेरे लिए नहीं है। कल तुम उस पंकज के लिए शर्ट खरीद कर लाई, उसके पैसे कहाँ से आए? मुझे पैसे चाहिए। माँ होती तो मुझे इस तरह तुमसे कभी पैसे ना मांगने पड़ते। अंकित की बात सुनकर सुगना अंदर ही अंदर कुढ़ने लगती है और उसी वक्त 2000 का नोट निकालकर अंकित के हाथों पर रख देती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते सुगना की दुकान चलने लगती है। विराट और अंकित को सुगना बाहर पढ़ने भेज देती है। अपनी पूरी कमाई सुगना दोनों की पढ़ाई में लगा देती है और अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करती। एक रोज़ पंकज सुगना से कहता है, सुगना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ जब तक मेरे दोनों भाई कमाने ना लग जाएं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इधर अंकित और विराट पढ़ने की जगह अय्याशी करने लग जाते हैं। विराट को पलक से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करके घर ले आता है। विराट को अचानक पलक के साथ अपने घर पर देखकर सुगना के होश उड़ जाते हैं।
ये सब क्या है विराट? तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? ऐसा मैंने क्या ही अलग कर दिया है जो आप ये बोल रही हो? पलक अब इस घर की बहू है। मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी दीदी? सुगना करती भी क्या, पलक को आशीर्वाद देती है और उसका स्वागत करती है। विराट घर में आराम करता है और सुगना दिन भर अपने दुकान में काम करती रहती है। विराट और अंकित की तरह पलक भी सुगना के पैसों पर पलती है। एक दिन सुगना विराट से कहती है, विराट अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखो। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, कोई जॉब देख लो। मैं और जॉब करूँगा? मेरी खुद की दुकान है और मैं किसी और के अंडर क्यों काम करूँ? आपको अच्छा लगेगा क्या ये? ठीक है, तो तुम मेरे साथ दुकान में ही हाथ बटा। ठीक है। विराट को तो बैठ के खाने की आदत हो गई थी। अब वो दुकान में भी जाकर बस बैठा रहता और सुगना के कमाए पैसों पर राज करता। पलक के लिए तो सुगना उसकी सास बन जाती है और हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए सुगना पर ही वो निर्भर रहती। एक दिन पलक सुगना से कहती है, दीदी मुझे पार्लर जाना है, कुछ पैसे दीजिए। कल ही तो मैंने तुम्हें 2000 दिए थे। 2000 से क्या होता है? या तो 10-10 हज़ार खर्च कर देते हैं सभी पार्लर में। सब में और हम में अंतर है पलक। तुम इस घर की बहू हो, थोड़ा देख कर खर्च करना सीखो। मैं ही देख कर खर्च क्यों करूं? आप मैम बनकर घूमती रहती है, उसका क्या? मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और तुम फिर भी मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। सब कुछ मेरा है, मैंने खड़ा किया है सब अपनी मेहनत से। क्या? सब आपका? आपका कहाँ से हो गया? ये दुकान तो मेरी सास के जेवर बेच के बनी है, इसमें मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका है। ये सुनकर सुगना की आंखें भर आती है और वो गुस्से में दुकान की चाबी निकाल कर सुगना के हाथ में रख देती है। ठीक है, तुम्हें हक चाहिए ना, तो रखो ये दुकान की चाबी। अब तुम और विराट ही संभालो इस घर को और दुकान को। मेरा क्या है, मैं तो नौकरी करके अपने खर्चे उठा लूँगी। ठीक है, दे दीजिए। इमोशनल ड्रामा करके आप सोच रही हैं कि मेरा हक मार लेंगी। इतने में ही पंकज आ जाता है और पंकज सुगना से कहता है, जिन भाइयों के लिए तुमने अपनी जवानी अपना सब कुछ खत्म कर लिया, उन भाइयों ने तुम्हें आज ये सिला दिया। चलो मेरे साथ चलो। पंकज की बातें सुनकर अपने कमरे में बैठा विराट सोचता है, अगर पंकज के साथ दीदी चली गई तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। विराट अपने कमरे से निकल कर आता है और पलक के हाथों से चाबी छीनकर सुगना को दे देता है। आज के बाद मेरी बहन को एक शब्द भी कहा ना तो इस घर से निकाल दूंगा। ये सब कुछ मेरी दीदी का है। पलक गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और विराट सुगना के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है। दीदी हमें छोड़कर मत जाना, माँ बाबा के बाद तुम ही तो सब कुछ हो हमारे लिए। तुम्हारे बिना ये घर बिखर जाएगा। पलक की बातों को दिल पर मत लेना, वो तो गधी है, उसे कुछ समझ में थोड़ी ना आता है। दीदी सुगना भाइयों के प्रेम में फंस जाती है और पंकज के साथ जाने से मना कर देती है। उधर विराट पलक के कमरे में जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे इस तरह से बात की, वो भी इन 2 टके के लोगों के लिए। मेरी डार्लिंग, मेरी सोना, मैं भला तुमसे ऐसे कैसे पेश आ सकता हूँ? थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है। तुम जानती हो कि मुझसे काम नहीं होगा। अगर दीदी चली गई उस पंकज के साथ तो कमाएगा कौन? तुम सज सवर कर दुकान के काम थोड़ी ना करोगी। तुम्हारी बात में दम तो है। कुछ भी करके उस पंकज से दीदी को दूर रखना होगा, वरना वो दीदी को शादी करके ले गया तो हमें फूटी कोड़ी भी नसीब नहीं होगी। सुगना वापस अपनी दुकान में लग जाती है। इधर अंकित भी बिना जॉब लिए घर वापस आ जाता है। अंकित, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। अब तुम दोनों भाई मिलकर घर की जिम्मेदारी उठाओ। तभी सुगना को अंकित के कॉलेज से कॉल आता है। आपका भाई फेल हो गया है। क्या? ये सुनकर सुगना के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, इतनी मेहनत से तुझे पढ़ाया और तू फेल होकर आ गया। अब तुम मेरे साथ दुकान देखोगे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहता है और अंकित सुगना के साथ दुकान संभालने लगता है। सुगना को लगता है कि अंकित अब जिम्मेदार बन गया है, इसलिए वो अंकित की शादी नेहा से करवा देती है। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता है। फिर अंकित भी विराट की तरह बस दुकान पर जाकर बैठ जाता और एक भी काम नहीं करता। अब नेहा भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए सुगना के पास आ जाती। पूरे घर का खर्चा एक अकेली सुगना के कंधों पर रहता। एक रोज़ सुगना को सोने की बाली पसंद आ जाती है।
बहन जी ये लीजिए, बहुत सुंदर लगेगा आपके ऊपर, ले लीजिए। सुगना मन ही मन सोचती है, मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन अभी पलक को बच्चा होने वाला है, उस पर बहुत खर्च लगेगा। छोड़ देती हूँ, बाद में ले लूँगी। मैडम क्या सोच रही इतना, ले लीजिए ना, ज़्यादा की है भी नहीं, इतना तो आप ले ही सकती है खुद के लिए। ठीक है, पैक कर दीजिए। सुगना बाली लेकर घर जाती है। नेहा और पलक दोनों सुगना के हाथों में बाली देखकर कहती हैं, बाली तो बहुत ही सुंदर है। हाँ दीदी, बाली तो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी ऐसी ही बाली लेने का मन कर रहा था। मुझे पता है दीदी, आप ये मेरे लिए लाई है ना क्योंकि आपने मुझे मुंह दिखाए में कुछ नहीं दिया था। तो क्या मुझे भी मेरी मुंह दिखाए पर कुछ नहीं मिला था? आपने तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना, ये मेरे लिए है ना दीदी? अब सुगना दोनों के बीच में फंस जाती है। ये मैं नेहा के लिए ही लाई हूँ। पलक, तेरे लिए भी एक ऑर्डर देकर आई हूँ। जब तू एक नन्ही सी जान को जन्म देगी ना, उस वक्त तुझे दूंगी। पंकज ये सब देख लेता है और बाद में जब सुगना अकेली होती है तब कहता है, सुगना ये सब क्या है? इस तरह तो पलक और नेहा तुमसे तुम्हारा सब कुछ ले लेगी। पहले अपने भाइयों के लिए और अब अपनी भाभी और उनके बच्चों के लिए तुम सब कुछ छोड़ रही हो। इस तरह तो तुम्हारे भाई कभी अपने पैर पर खड़े नहीं हो पाएंगे। तुम उन्हें बिठा कर खिला रही हो जिससे वो अपाहिज बन गए हैं। तुम कब तक कमाती रहोगी? ऐसा नहीं है, वो दोनों अभी कमाते नहीं हैं। अगर मैं भी इनका नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तुम समझ ही नहीं रही हो, ये लोग पूरी तरह तुम पर निर्भर हो गए हैं। कभी नहीं कमाने वाले तुम्हारे दोनों भाई। सुगना के दिमाग में पंकज की बातें घूमने लगती है। वो सोचती है, इन दोनों को कहीं ना कहीं मुझे सेटल तो करना होगा, वरना मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। वो अपने भाइयों से कहती है, तुम दोनों बताओ कि तुम क्या काम करना चाहते हो? मैं तो अपनी फर्नीचर की दुकान खोलना चाहता था, लेकिन आपने पैसे ही नहीं दिए। ये औरत के कपड़े, ये सब मुझे समझ में नहीं आता, तो क्या करूं? आपकी दुकान पर बैठा ही रहूंगा ना। मुझे भी फर्नीचर का काम ही पसंद है दीदी। ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख देती हूँ। तुम दोनों अपना काम शुरू करो और अपने अपने खर्चे खुद उठाओ। सुगना 10 लाख रुपए विराट और अंकित को दे देती है और दोनों आपस में 5-5 लाख बांट लेते हैं और सुगना के सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे कि दोनों काम में बहुत बिजी हैं। सुगना को लगने लगता है कि दोनों भाई अब कमाने लगे हैं। तभी एक रोज़ वो विराट और अंकित से कहती है, अभी तुम दोनों को घर में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम लोगों का काम जम जाए फिर खर्च करना। विराट और अंकित मन ही मन सोचते हैं, ऐसे भी हम लोग कौन सा कुछ करने वाले थे। कितनी बोली है दीदी। दीदी बस मेरा बिजनेस चलने लगे फिर देखना, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। विराट, पलक और अंकित और नेहा कुछ ही दिनों में सारे पैसे अय्याशी करके उड़ा देते हैं और पलक और नेहा रो रो कर सुगना से कहती है, दीदी सारे पैसे डूब गए, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ, ठीक से बताओ। दीदी इन लोगों ने जिन्हें माल उधारी में दिया था वो सारे लोग भाग गए। विराट ने सोचा था कि अब घर का खर्चा वो खुद उठाएंगे, लेकिन अब क्या होगा दीदी? अरे रो मत तुम दोनों, मैं हूँ ना। इस घर की और तुम लोगों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तुम्हारी ननद अभी जिंदा है, कुछ नहीं होगा, तुम लोग बेफिक्र रहो। सुगना चिंता में पड़ जाती है। उधर नेहा और पलक कमरे में जाकर हंसने लगती है। बेचारी दीदी, इसी तरह हम उन्हें लूटते रहेंगे। उन्हें तो पता भी नहीं कि उनके पैसों से हम घूम फिर आए। हमारे पति तो कमाते हैं नहीं, हम दोनों के बच्चों का खर्च भी हमें दीदी से ही निकलवाना है, इसलिए एक्टिंग थोड़ी अच्छे से कीजिएगा जेठानी जी। हाँ हाँ देवरानी जी, मुझे समझाते समझाते आप मत भूल जाइएगा। दोनों बैठकर शैंपेन का बॉटल खोलती है और विराट और अंकित हंसते हुए उनके साथ शैंपेन का मजा लेते हैं। भाई अब क्या बोलकर अपनी बहन से पैसे ले? अरे तो रुकना, कोई तरकीब मैं लगा ही लूंगा, अभी तो शैंपेन के मजे लूट बेटा। और ये सब सुगना सुन लेती है। उसके पैरों तले धरती खिसक जाती है। वो रोती हुई उसी वक्त पंकज को कॉल करके बुलाती है और उसे सब कुछ बताती है। तुम सही थे पंकज, ये लोग बस मेरा फ़ायदा उठा रहे थे। इन लोगों ने मुझे कमाने की मशीन समझ रखा है। मुझे समझ में आ गया है, जब तक मैं इनका हाथ नहीं छोड़ूंगी ये अपने पैर पर खड़े नहीं होंगे। सबसे पहले इनका खर्चा, राशन पानी सब बंद कर दो। मैं तुमसे शादी करके अपना घर बसाना चाहती हूँ। इस पूरी दुनिया में एक तुम ही हो जो मुझसे बिना मतलब के रिश्ता निभा रहे हो। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी। जो हुआ सो हुआ,
अब अपने अपाहिज भाइयों को चलने के लिए छोड़ दो। सुगना और पंकज उसी वक्त मंदिर में जाकर शादी करके घर आ जाते हैं। सुगना और पंकज को इस तरह साथ देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। दीदी, आपने ये क्या कर दिया? इस उम्र में भला कौन ही शादी करता है? मुझे सब पता है, तुम दोनों को इतनी फिक्र क्यों हो रही है। अब मैं भी आराम करना चाहती हूँ। ये लो पलक, इस घर की और दुकान की चाबी। अब से ये सब तुम और नेहा संभालो, मैं अपने ससुराल चलती हूँ। सुगना को अंकित और विराट रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती और पंकज के साथ उसके घर चली जाती है। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू, जिसमें तुम और मैं होंगे, बस। इधर सुगना और पंकज मिलकर कमाते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं, और उधर सब कुछ होते हुए भी अंकित और विराट रोड पर आ जाते हैं और पलक और नेहा उन्हें छोड़कर चली जाती हैं।